हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुरुग्राम की खबर के साथ। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की जा रही है और इसके अलावा बढ़ते हुए मामलों के बीच लोगों में फिर से लॉकडाउन का डर बना हुआ है। लेकिन सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि सख्ती जरूर बरती जाएगी, लेकिन अभी स्थिति लॉकडाउन से बहुत परे है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो गुरुग्राम में 35 कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं और इससे साफ है कि कंटेनमेंट जोन में भी अब सख्ती बरती जाएगी और किसी भी तरह से लोग अगर कोताही बरतते हुए नजर आते हैं तो उन पर कार्रवाई भी जरूर होगी। दरअसल गुरुग्राम में बीते 2 दिनों में 1100 से ज्यादा कोरोना केसेस आए हैं, जिसे देखते हुए गुरुग्राम में अब कोरोना की जांच बढ़ाई गई है और अब गुरुग्राम में रोजाना लगभग 6000 टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे अब और बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे दिवाली के बाद आपने देखा था तो होली फेस्टिवल सीजन के आसपास हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में केसेस में इजाफा होगा और अभी 600 के आसपास केसेस लगातार चल रहे हैं और हो सकता है कि कुछ केसेस में और बढ़ोतरी हो, लेकिन इसके विपेक्ष में मैं यही कह सकता हूं कि अभी हमने सैंपलिंग जो है वो इंक्रीज कर दी है। 7000 के आसपास हम सैंपलिंग का टारगेट हमने रखा हुआ, 6000 हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। संभवतः सैंपलिंग और बढ़ानी पड़ेगी और एंटीजन कैंप्स लगाने पड़ेंगे, ताकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनानी पड़ेंगी, ताकि जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनके इमीडिएटली कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जा सके और उनको। एक और सरकार और प्रशासन लोगों को कोरोना से बचने के लिए सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के कर्मचारियों को ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि अब बात कर्मचारियों के साथ मारपीट तक आ गई है। ताजा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया, जहां एक ज्वेलर्स के मालिक, उसके बेटे और कर्मचारियों पर नगर परिषद की टीम के साथ मारपीट करने और चालान काटने पर देख लेने की धमकी देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के नोडल ऑफिसर नीरज जे राजकुमार के साथ 4-5 कर्मचारियों की टीम सरकार के दिशा निर्देश पर मास्क न पहनने वालों के चालान काट रही थी और इसी दौरान परिषद कर्मचारियों ने बिना सुरक्षा के काम करने से इनकार किया तो ज्वेलर्स के मालिक, उसके बेटे और कर्मचारियों ने मारपीट शुरू कर दी। कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के चलते काफी नगर परिषद सक्रिय है और चालान डेली बेसिस पर काटे जाते हैं। वैसे ही बाजार के अंदर हमारे नगर परिषद के कर्मचारी चालान काटने के लिए विदाउट दो मास्क लोग घूमते हैं, उनके चालान काटने के लिए। हम शहर में हमने 8-10 चालान काटे तो हम जेके ज्वेलर्स पे पहुंचे। तो जैसे ही जेके ज्वेलर्स पे पहुंचे तो उन्होंने कहा हमारा चालान मत काटना और ये बात ठीक नहीं होगी हमारा। मैंने कहा आपने ना तो आपके 3-4 बंदों ने लगा रखा, ना मालिक ने खुद लगा रखा था, जिन्होंने अपना नाम जगदीश अलावा दिया था। तो फिर रजत ने उस पर नाम भरना शुरू किया, पर्ची पे तो इसका हाथ रोक लिया। फिर इन्होंने हमने ये साहब से बात किया, बोले तुम ऑफिस में आ जाओ, FIR यहाँ से बदतमीजी किए थे तुम्हारे साथ, हम यहाँ से पुलिस कार्रवाई करते हैं। आज ईओ साहब ने हमारे चालान जो शहर में कोरोना के कारण चालान काटने का ऑर्डर किए थे। आज हमें जब चालान काटने जेके ज्वेलर्स की शॉप पर गए तो उन्होंने चालान काटने से मना कर दिया। हमारे कर्मचारी का फिर उन्होंने फोन खींच ले लिया और कहने लगे आप हमारा कुछ नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के घेराव का ऐलान किया, जिसके तहत प्रदेश में कई जगह FCI गोदामों पर प्रदर्शन किया गया। अपने धरना प्रदर्शन के तहत किसानों ने FCI गोदामों का घेराव किया और सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने FCI गोदामों को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध किया। तो यहां किसानों की मांगे, प्राइवेट जमाबंदी का फैसला वापस लिया जाए, फसल का भुगतान काश्तकार को ही किया जाना चाहिए, FCI के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए जिससे FCI का निजीकरण ना हो, किसानों की फसलें खरीदी जा सकें, FCI में भंडारण किया जाना चाहिए, FCI के कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएं, जिनसे किसानों का भविष्य भी सुनिश्चित रहे। FCI में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।
जिससे इस विभाग का कार्य दुरुस्त तरह से चल सके, खरीद की प्रक्रिया न्यूनतम समय में पूरी हो। और वहीं भिवानी में अलग अलग सामाजिक संगठनों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले लोहारू रोड स्थित फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही उपभोक्ता मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। पूरे देश में एफसीआई बचाओ मंडी बचाओ का ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया। किसानों का कहना है कि अगर मांगी नहीं मानी गई तो संघर्ष और तेज कर दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने जगह जगह पर एफसीआई बचाओ दिवस मनाए और इसी कड़ी में करनाल के किसान भी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। किसानों का कहना है कि पहले सरकार गेहूं 14% नमी पर खरीदती थी और इस साल 12% नमी पर खरीद रही है, जिससे एफसीआई का बजट हर साल कम हो रहा है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। किसान आंदोलन में और तेजी लाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने मैं भी किसान हूं नामक हस्ताक्षर अभियान की सिरसा से शुरुआत की और इस दौरान किसान नेता लखविंदर सिंह औलख और मैक्स साहूवाला ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन अब जन जन का आंदोलन बन चुका है। अभियान के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए हस्ताक्षर लिए जाएंगे और वहीं हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ आंदोलन में और तेजी लाने के लिए किसानों के हितैषी रहे धन्ना भगत का जन्म दिवस भी 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। आने वाली 20 अप्रैल को धन्ना भगत जी का जन्मदिन है। वो धन्ना भगत जी वो है जिन्होंने खेती के लिए और हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में उनकी बानी भी दर्ज है और दूसरा नंबर जो हमारे दूध पशुपालन के लिए उनकी आरती में भी हमारे जब शाम को रोजाना उनको याद किया जाता है गऊ भैंस मांगो लावेरी, तो उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। उनका जन्मदिन धुआंकला गांव राजस्थान में टोंक जिले में पड़ता है। वहां से मिट्टी लेकर पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में उनके दर्शन कराए जाएंगे। तो वो मुहिम के तहत हम मिट्टी लेकर पूरे जितने भी हरियाणा के एरिया है उसमें लेकर जाएंगे और उसके बाद हर जगह पे उनका पूरे हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाएंगे। और वहीं सिरसा में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए किसान 5वें दिन गेहूं मंडी लेकर पहुंचे, जिसमें किसान एसएमएस मिलने पर 280 क्विंटल गेहूं लेकर मंडी में पहुंचा, लेकिन 2 बजे तक भी कोई खरीदार नहीं आया, जिसको लेकर किसान काफी निराश हो गया और किसान ने जल्द फसल बिकने की उम्मीद भी जाहिर की। मैं सर 82 क्विंटल माल लेके आया हूँ, लगभग 11.5 एकड़ का ही। गेट पास वगैरह जी शनिवार को शाम को हमने अप्लाई किया था चंडीगढ़ ऑनलाइन पे कि हमारा गेहूं कट के तैयार और कब लेके जाएं, तो उन्होंने कहा कि आप 5 तारीख को ले जाना 250 क्विंटल का मैसेज है। फिर ये 280 क्विंटल माल है, तोल के लाए 82 क्विंटल, तो टोकन मिला है 250 क्विंटल का। सुबह 4 बजे आए थे जी, अभी तो कोई नहीं आया जी। एक टोकन वाला आया था वो मार्केट कमेटी वाले, बाकी अभी तो कोई और समस्या तो और क्या जी, माल बिके घर जाए, सूखा माल है। मैम के गांव खरखड़ा के किसान फसल के पंजीकरण न होने से परेशान हैं। किसानों ने चंडीगढ़ के बजाय मार्केट कमेटी से ही टोकन दिए जाने की मांग की और वहीं किसानों का कहना है कि खेत से फसल को लेकर घर तक आना और फिर मंडी में लेकर जाना उनके लिए काफी नुकसानदायक है, जिसको लेकर किसानों ने नायब तहसीलदार से मुलाकात की। नायब तहसीलदार ने किसानों से 2 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। गेहूं के जो है गिरदौरी नहीं चढ़ी है अभी तक, और ऑनलाइन जो मंडी में बेचने खातिर अभी तक कोई समस्या गाँव की समस्या है। ऑनलाइन अभी तक गेहूं हमारे नहीं हुई, द्वारी से मिले तहसीलदार से मिले और एसडीएम साहब ने आज आश्वासन दिया कि तुम्हारी समस्या मंजूर करवाऊंगा। और मुख्यमंत्री से ये गुजारिश है कि मार्केट कमेटी पर जो है टोकन काटे जा चंडीगढ़ की बजाय, ये हमारी मुख्य मांग है। बहुत ज्यादा कंबाइन कब होगी, घर घर के पास
और एक के पास कंबाइन नहीं है, कल ट्रैक्टर था होगा, हम उसी टाइम नहीं ला सकते। हम तो जब हमारे गेहूँ निकाले जाएंगे उसी टाइम ला सकते हैं। ये बड़ी भारी समस्या है। वहीं हरियाणा कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा ने करनाल अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया। गेहूं खरीद के दौरान हो रहे किसानों की समस्याओं को भी सुना। कुछ किसान गेहूं की फसल में नमी होने के कारण पिछले 2 दिनों से मंडी में अपनी फसल को लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फसल को नमी के चलते खरीदा नहीं गया। सुमित्रा मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहीं किसानों ने गेहूं की फसल में नमी को लेकर आ रही समस्या से अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत कराया। किसानों ने सरकार द्वारा नमी की 12% शर्त लगाने ऐतराज जताया और किसानों ने मांग की कि पहले की तरह 14% तक की नमी वाले गेहूं की खरीद भी की जाए। किसानों द्वारा गेहूं के शेड्यूलिंग पर उठाए गए सवालों पर सुमित्रा मिश्रा ने कहा कि विभाग की ओर से इस पर कोई बंदिश नहीं लगाई जाएगी। जिसकी फसल मंडी गेट पर आएगी उसे मंडी में एंट्री दी जाएगी। तो यहां करनाल अनाज मंडी में सुमित्रा मिश्रा पहुंची, जहां उन्होंने मंडी का जायजा लिया। जानकारी देते कृषि विभाग की एसीएस हैं सुमित्रा मिश्रा। रतिया में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक किसान के खेत में आग लग गई और इस आग में किसान की करीब 3 एकड़ फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने बिजली विभाग के एसडीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया और बैठकर रोष जताया। किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। तारबंदी के लिए बिजली प्रशासन उसी 3 साल तो लगातार कहने आए हैं। आए साल अग लाएंगे इन्होंने कहते हैं हाँ असं कर देंगे कर देंगे मुश्किल कितने बाकी तो दिन लाइट छड्डण ਹੁਣ ਲੋੜ ही नहीं है जी। तो कणकां दा ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਆਈ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਆਊਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੇਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੋਪਲਾ ਜੇਈ ਨਹੀਂ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस बार नकल रोकने को लेकर ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। इस बार शहर और गांव के तमाम स्कूलों में दूसरे स्कूलों के अध्यापकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस बार पहले से ज्यादा सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देते मिलने पर निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो वहीं नकल करने में संलिप्त पाए जाने पर इस बार 2 की बजाय 3 साल तक विद्यार्थी को परीक्षा से बाहर किया जाएगा। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दसवीं 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली हैं और उसमें कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए 30% सिलेबस भी कम किया गया है और विद्यार्थियों को इस बार 2 तरह के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। एक सब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, बाद के 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया जाएगा ताकि सब विद्यार्थी आराम से उसको कर सकें। पकड़ा गया उसका पिछला रिजल्ट भी विद कर लिया जाएगा। उसकी एफआईआर दर्ज होगी, उसको विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस केस दर्ज करेगी और जो जिसकी परीक्षा होनी थी उसको 3 साल के लिए डिबार किया जाएगा और उसका पिछला रिजल्ट कैंसिल। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सिरसा में टीकाकरण अभियान में अब तेजी आ गई है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इसके तहत सिरसा की रेलवे कॉलोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेलवे कर्मचारियों और आमजनों को कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया जा रहा है। यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है जो कि सिविल हॉस्पिटल की तरफ से सारे हमारे यहाँ रेलवे कर्मचारियों को दी जा रही है और हम इसमें रेलवे और नॉन रेलवे दोनों को कवर कर रहे हैं। अब तक हम
लगभग 30 से प्लस कवर कर चुके हैं। सुबह 9 बजे हमने वैक्सीन का अभियान शुरू किया था। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी आएँ और वैक्सीन लगवाएं। अपनी कोविशील्ड की वैक्सीन दे रहे हैं हम। अभी टारगेट हमने आज 40-50 दिन है, हमने टारगेट रखा है। अभी मैक्सिमम को कवर करना है हमने, और मैक्सिमम जितने उसके रेलवे नॉन रेलवे दोनों एम्प्लॉइज़ को हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम 45 साल से ऊपर के पेशेंट को कवर कर रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है अभी तक, और ऐसी तक मेरे सामने ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन। बहादुरगढ़ पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान किसान की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड पर पंजाब के मोगा के किसान हाकम की हत्या की गई थी। जानकारी के अनुसार किसान हाकम की भाभी कमरजीत कौर ने अपने प्रेमी कुलवंत से हाकम की हत्या कराई थी। करमजीत कौर और कुलवंत के नाजायज संबंधों के बीच हाकम रोड़ा बना हुआ था, और वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और वहीं गुरुग्राम में कैब का इंतजार कर रही 2 युवतियों से अश्लील छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल गांव ग्वाल पहाड़ी में 2 युवतियां दिल्ली जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी। तभी शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने उन्हें परेशान कर छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। युवतियों ने युवकों को काफी समझाया, लेकिन नशे में धुत युवक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद युवतियों ने पुलिस को कॉल कर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। एसीपी क्राइम प्रितपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर वारदात में शामिल दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी है। यहाँ पे 2 लड़कियों ने शिकायत दी है कि रात को 2 बजे उनके साथ कि 2 लड़कों ने छेड़खानी की थी और बदतमीजियां की थी, जिसके संबंध में हमने डीएलएफ फेज 1 में एफआईआर दर्ज कर ली है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें शामिल जो आरोपी थे उनको अप्रीहेंड करके और उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन था हमने ले लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी की जा रही है। ये बंदवाड़ी का मामला है और ये जो बीती रात गई इससे पहले वाली उसका मामला है रात का, और उन्होंने शिकायत दी थी तो हमने कार्रवाई की। हरियाणा पुलिस के मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरसा से एक महिला सहित कार सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50,000 नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान नशीली गोलियों की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में भी पता लगाया जाएगा। सिरसा के डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस की एक टीम गश्त और चेकिंग के दौरान डिंगमोड़ क्षेत्र में मौजूद थी। सामने से आ रही कार को शक के बिना पर रुकवाकर तलाशी ली गई तो कार में सवार लोगों से नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान खोरी कला जिला मेवात निवासी अजो और राजस्थान निवासी मुकेश, रवि और राधा के रूप में हुई। एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की हुई है जो सीआईए स्टाफ डबवाड़ी इस इलाके में गश्त कर रही थी डिंग एरिया में। तो उस समय एक गाड़ी आई जिसको रोका गया, जिस गाड़ी में 3 जेंट्स और 1 लेडीज थी और उनसे चेकिंग के दौरान 50,000 गोलियां बरामद हुई है। जो बरामद किया अभी प्राथमिक पूछताछ चालू है। मेवात और राजस्थान भिवाड़ी के इलाके के रहने वाले हैं और ये उधर से आए थे इस इलाके में। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा ये किस इलाके में गोलियां आगे देनी थी इन्होंने। और वहीं तो शाम कस्बे में मैचिंग सेंटर और कॉस्मेटिक की दुकान चला रहे व्यापारी से फोन पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। फिरौती न दिए जाने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद कस्बे के व्यापारी एकत्र होकर थाने पहुंचे और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की। व्यापारी सतीश कुमार उर्फ अन्नू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कई बार फिरौती और मंथली देने के लिए फोन आए हैं। शनिवार रात को करीब 9 बजे फोन आया और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। सतीश कुमार ने बताया कि सोमवार यानी आज भी उसके पास धमकी भरा मैसेज आया। सतीश कुमार ने बताया कि मंथली नहीं देने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं।
यमुनानगर के प्रतापनगर में नारकोटिक्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए चरस की कीमत बाजार में करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर की पहचान रुखसार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। टीम का कहना है कि जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जहां से ये युवक इस चरस को लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल खिजराबाद थाने के अंदर रहने वाले गांव अराइयावाला के पास से एक युवक को सक्केदार पर काबू किया था, जो मौके पर ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाया गया और उसकी तलाशी ली, जिसके कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई है। इसको बाद में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और वो चांदपुर का रहने वाला है। जो ये बता रहा है कि हम ये 700-800 रुपये तोले के हिसाब से बेचता था, जिससे इसकी कीमत 70,000 रुपये करीब है। हाँ, ये इसने बताया कि ये यूपी के गांव है रायपुर, वहां से लाया था और उसको भी जल्दी। कैथल पुलिस ने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करके पैसे निकालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने करीब 100 एटीएम क्लोन करके धोखाधड़ी करने की वारदातों को कबूला है। दरअसल पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग एटीएम धोखाधड़ी करके लोगों के पैसे हड़प रहे थे। पुलिस ने टीम बनाकर साइबर सेल की सहायता ली और आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये लोग एटीएम में खड़े हो जाते थे और बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते थे। ये लोग बुजुर्गों को बातों में लगाकर उनके एटीएम से पैसे निकलवाने में सहायता करने के बहाने अपनी मशीन में स्वैप कर लेते थे और एटीएम का डेटा डाउनलोड कर लेते थे। फिर पैसे निकालते समय पासवर्ड नोट कर लेते थे। हमारे इंस्पेक्टर अमित कुमार ने, जो स्पेशल साइबर क्राइम विंग के इंचार्ज हैं, इन्होंने जो एटीएम क्लोनिंग करते हैं उसमें 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसमें जो 22 जुलाई 2020 का एक मुकदमा था पुंडरी का, जिसमें एटीएम क्लोन करके लगभग 60,000 रुपये इन्होंने विक्टिम से निकाले थे। तो उसमें तफ्तीश करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी जिला जींद के रहने वाले हैं और इनको 1 तारीख को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद 3 दिन का इनका रिमांड था। रिमांड के दौरान इनसे जो हम क्लोनिंग करते हैं वो वाला डिवाइस बरामद हुआ है। इसके साथ साथ एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है और इस मुकदमे में 44,000 की रिकवरी भी हुई है। बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।